नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड के मंत्री और अफसरों के बीच बेलगामी को लेकर एक पुरानी बहस है। मान्यों को ये बात बेहद खटकती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। मंत्रियों की ओर से अब तक कई कोशिशें की जा चुकी है बेलगाम नौकरशाही पर अंकुश कसने की, लेकिन बार बार ये विवाद खड़ा हो ही जाता है कि अधिकारी मनमर्जी के मार्ग पर चलकर सरकार और सरकार के मिनिस्टर्स को मूक दर्शक समझ आगे बढ़ जाते हैं। अब तो होते होते इस सर्कस का विस्तार इतना हो चुका है कि विभागों में हीला हवाली का साहस भी बढ़ गया है, वो भी इस कदर कि पहले जिस बेलगाम अफसरशाही की समस्या का सरोकार सिर्फ मंत्रियों की धाक से रहा करता था, उसका संबंध हानि के रूप में जनता से जुड़ गया है। कैसे, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। कई जानकार मानते हैं कि भले ही विभागों का दारोमदार मंत्रियों को सौंपा जाता हो, लेकिन विभागों की असल बाग अधिकारियों के हाथ में होती है, क्योंकि उत्तराखंड में तो पहले ही निरंकुश ब्यूरोक्रेसी का राग अलापा जाता है। सो जाहिर है कि यहाँ भी विभागों की कार्यशैली के लिए संबंधित अफसर काफी हद तक उत्तरदायी होते होंगे। अब अगर ये आकलन सही है तो इस सवाल को आधार मिल जाता है कि क्या विभागों का सरकार को चूना लगाना या फिर विभागों के कारण जनता को होने वाले नुकसान के लिए यही बेलगाम नौकरशाही जिम्मेदार है। इस सवाल के जवाब के लिए पहले तो ये समझिए यहाँ किस नुकसान की बात की जा रही है। बीते 2 दिनों में किसी भी अखबार को उठाकर देख लेंगे तो हेडलाइंस में करोड़ों का आंकड़ा आंखों को बंद कर देगा। पहले दिन खबर आती है कि सरकार द्वारा विधानसभा पटल पर 2021 से 22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें साफ बताया गया है कि उत्तराखंड के विभागों में 18 करोड़ से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी हुई है और सरकार को 2000 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है। ये खबर अभी लोग ठीक से हजम भी नहीं कर सके थे कि नई खबर मिलती है कि विभागों में तालमेल की कमी के कारण जनता को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। अपने स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए। ये एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की कटिंग है। इसमें लिखा गया है कि 3 विभागों में तालमेल गड़बड़ाने से 300 करोड़ रुपए लटक गए। दरअसल हुआ ये है कि केंद्र की ओर से उत्तराखंड को गांवों, कस्बों और शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चीकृत करने और सुधार लाने के लिए 5 साल में 797.09 करोड़ रुपए जारी किए जाने थे। ये जो धनराशि थी इसे 3 विभागों द्वारा यानी कि स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती राज्य संस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग के जरिए खर्च किया जाना था। मामला साफ था कि ये 3 विभाग जारी की गई पहली किश्त की धनराशि को 50% जब खर्च कर लेते तब दूसरी किश्त जारी कर दी जाती। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ तो विभाग 50% अब तक खर्च कर ही नहीं पाए। केंद्र सरकार से राज्य को दूसरी किश्त की 150.12 करोड़ की धनराशि जारी ही नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जब विभागों से पहली किश्त के 50% खर्चे की यूसी यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया तब विभाग बगले झांकने लगे, क्योंकि पहली किश्त से मिली धनराशि जो कि 150.12 करोड़ थी उसे 2 सालों में विभाग सिर्फ 25 से 30% ही खर्च कर पाया। इसलिए न 150 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की गई और न ही 197 करोड़ की तीसरी किश्त उत्तराखंड को मिली। जानकार कहते हैं कि तीनों विभागों की ढिलाई का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है, जिस पैसे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और सुधार होने थे वो विभागों की ढिलाई के कारण लटक गए। सवाल है कि इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर ये करना ठीक है कि उत्तराखंड में विभागों की लगाम मंत्रियों से कहीं ज्यादा अधिकारियों के हाथ में है और अफसरों के आगे मंत्रियों की जरा नहीं चलती, तो इस विचार के मुताबिक तो विभागों के वित्तीय कुप्रबंधन से लेकर असमन्वय तक का संबंध नौकरशाहों से है। ऐसे में चिंता का विषय है कि राज्य में अफसरशाही किसी के काबू नहीं आ रही। जनप्रतिनिधियों से तो जनता सवाल कर सकती है, लेकिन अगर उनकी बातें सही कान सुनने का कष्ट ही नहीं करते तो फिर व्यवस्था सुधरेगी कैसे? सवाल उठता है कि क्या लगाम के इस पूरे तामझाम में राज्य के लोग यूं ही नुकसान झेलते रहेंगे, ऐसे नुकसान सहते रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी देने के लिए कोई जवाबदार हाथ उठाता ही नहीं। मुद्दे पर आपके मत की अपेक्षा करने के साथ ही आज के लिए विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर